एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। पिछले साल आज ही के दिन लगभग आधा देश अंधेरे में डूब गया था। तब पहले नॉर्दर्न ग्रिड फेल हुआ था, उसके बाद पूर्वी ग्रिड में खराबी आ गई थी। लेकिन क्या इस एक साल में राज्यों ने उस हादसे से कुछ सबक सीखा है? एबीपी न्यूज ने खास पड़ताल में हम आपको बताएंगे बिजली की मौजूदा हालत। लेकिन सबसे पहले एक नजर एक साल पहले छाए अंधेरे पर। एक साल पहले करीब आधा देश इसी तरह अंधेरे में डूब गया था। तब बिजली गुल होने से करीब 60 करोड़ लोग 2 दिन तक बेहाल रहे। दरअसल नॉर्दर्न ग्रिड से कुछ राज्यों ने तय कोटे से ज्यादा बिजली ले ली थी, जिसकी वजह से देश की राजधानी दिल्ली सहित 9 राज्यों में अंधेरा छा गया था। देश इस मुसीबत से निजात पाता इससे पहले ही 1 अगस्त को पूर्वी ग्रिड में भी खराबी आ गई। देश में हाहाकार मच गया था, जो जहाँ था वहीं थम गया, मानो जिंदगी की रफ्तार पर ही ब्रेक लग गई हो। साल भर पहले देश के सबसे बड़े बिजली संकट का शिकार झारखंड भी हुआ था, लेकिन इस संकट से सबसे पहले झारखंड उबर भी गया था। यहां बिजली उत्पादन के लिए जरूरी संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुसीबत कम नहीं हो रही है। पिछले साल के ब्लैकआउट ने भले ही देश को 2 दिन रुलाया हो, लेकिन झारखंड उस त्रासदी से चंद घंटों में उबर गया था। हालात में मामूली सुधार है, लेकिन बिजली संकट से सबक अब भी नहीं लिया गया है। इस साल काफी ज्यादा बिजली की प्रॉब्लम हो रही है। ये पढ़ाई में बिजली आती है कुछ देर के लिए, फिर कटे रहती है, हम पढ़ नहीं पाते, हम लोग पढ़ने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा है। बिजली की स्थिति अभी ठीक है, लेकिन गर्मी के समय में बहुत झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि ऑफिशियल काम में बहुत बाधा होता है। हम लोग सरकार से ही उम्मीद करेंगे कि कम से कम बिजली 24 घंटा हमारे बीच रहे। झारखंड की आबादी 3 करोड़ 40 लाख है, जिसके लिए 1800 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है। सरकारी दावा ये है कि राज्य में जरूरत की बिजली मौजूद है। करीब 400 से 500 मेगावाट सेंटर से असिस्टेंस में मिल जाता है। हमें करीब 300 मेगावाट हम खुद जनरेट कर लेते हैं पतरातू और सिकिदरी से मिला के। और हमारे पास एक प्लांट है TBNL तेनूघाट, जिससे करीब 400 मेगावाट हमको मिलता है। तो ये कुल मिलाकर के 1400-1500 मेगावाट हो जाते हैं। जो गैप हमें 600-700 मेगावाट का होता है, वो हमेशा हमें सेंट्रल असिस्टेंस और पावर परचेज फ्रॉम PTC से हम पूरा कर लेते हैं। एक सच ये भी है कि झारखंड में बिजली बनाने के लिए कोयले और पानी जैसे संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन पिछले साल के बिजली संकट के बाद हुआ सिर्फ इतना है कि 2 नए पावर प्रोजेक्ट की योजना कागजों पर ही बन पाई है। झारखंड में पिछले 13 साल के उम्र से झारखंड 13 साल का हुआ है अभी, और उसमें हम कोई भी मेजर पावर प्लांट लेके नहीं आ सके। ये जरूर दुख का विषय है, लेकिन अब हम फाइटिंग फिट हैं। और चूंकि इस तरह की इंसिडेंट हुई है, बड़ी इंसिडेंट हुई है, जिसके चलते करोड़ों का नुकसान हुआ है, जबकि इसमें फक्र की बात यह है कि सबसे पहले झारखंड ही उभर के बाहर आया था सारे स्टेट के बीच। हमने 45 मिनट में अपना रिकवर कर लिया था। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि अगर जनरेशन प्लांट हमारे पास होता तो हमारी रिकवरी भी अच्छी होती और हम बंगाल और उड़ीसा को भी संभाल पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब हम फाइटिंग फिट हो चुके हैं और 2 जनरेशन प्लांट को लेकर हम आ रहे हैं। 1320 मेगावाट की जो सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशंस हैं, जो एक पतरातू में लगेगी और दूसरा भवनाथपुर में, पलामू डिस्ट्रिक्ट में, ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में लगेगा। झारखंड में देश की सबसे सस्ती बिजली दरें हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि बिजली सप्लाई के लिए जरूरी ढांचा ठीक नहीं है, और ऐसे में झारखंड में जितनी बिजली मौजूद है वो भी लोगों तक नहीं पहुंच रही। हमारा इंडिया में लोएस्ट टैरिफ है। आज भी डोमेस्टिक टैरिफ हमारी 2 रुपये 35 पैसे की है, और रिकवरी में अगर हम कमर्शियल रेट और इंडस्ट्रियल रेट पे जाएं तो बिटवीन 4 से 5 रुपए के बीच का रेट है।